हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है दो पत्थरों की कहानी। एक नदी जो काफ़ी ऊंचाइयों से बहता था, जब वो समतल पे आ जाता है तो उसके दोनों किनारे के साइड बहुत सारे पत्थर रहते हैं जो खुरदुरा और कुछ बड़े आकार के, कुछ गोलाकार, अलग अलग आकारों के बहुत सारे पत्थर एक दोनों किनारे पे पड़े हुए रहते हैं। उन्हीं में से दो पत्थरों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है तो एक दिन जो है उसमें से एक जो पत्थर था वो काफ़ी चिकना था, देखने में आकर्षक लगता था, और एक जो पत्थर था वो खुरदुरा था और देखने में भी उसमें मतलब जैसे कि अनुरूप कर सकते हैं, उसको देखने के बाद कोई रूप ही नहीं लगता था, ऐसा दिखता था। और जबकि एक पत्थर जो ठीक उसके विपरीत जो है इतना ज़्यादा आकर्षक लगता था कि जब कोई उसको देखता था तो उसकी खूब प्रशंसा करता था। लेकिन खुरदुरा पत्थर इतना ज़्यादा ख़राब दिखता था, इतना ज़्यादा भद्दा दिखता था कि कोई उसको देखना ही पसंद नहीं करता था। ये सब देखने के बाद खुरदुरा पत्थर को काफ़ी दुख होता था। फिर वो एक दिन जब उन दोनों पत्थरों की दोस्ती हो जाती है तो वो उस चिकने पत्थर से पूछता है, दोस्त क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो वो जो चिकना पत्थर होता है वो कहता, हाँ दोस्त, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। वो बोलता है, क्या तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगे। वो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं मानूंगा, तुम पूछो जो पूछना चाहते हो। उसके खुरदुरा पत्थर पूछता है, दोस्त, जहाँ से ये नदी बहनी शुरू हुई है उस जगह से हम दोनों साथ में चलते आ रहे हैं और आज इस तल पर पहुँचे हुए हैं, एक ही जगह पे है, लेकिन फिर भी मेरा आकार जो है ये मतलब बिना आकार का है और अब भद्दा मैं दिखता हूँ, मेरा जो शरीर खुरदुरा है, लेकिन तुम जो है इतने आकर्षक, इतने चिकने आकार के कैसे हो गए और गोलाकार कैसे हो गए। ये सुनने के बाद जो है वो आकर्षक पत्थर जो था वो मुस्कुराने लगता है। वो बोलता है, दोस्त, इसमें दिल दुखी करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो अपने बात को इस तरीके से बताता है जैसे कि लगता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी को ही बता दिया है। वो बोलता है कि जब मैं नदी के जहाँ से ये सब पानी आना शुरू हुआ था, जब मैं वहाँ से चला था तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, तुमसे भी ज़्यादा भद्दा दिखता था मैं, लेकिन मुझे बहुत सारी संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब मैं वहाँ से नदी के साथ बहना शुरू हुआ था तो मैंने कितनी सारी चट्टानों से चोटें खाई, कितने सारे पेड़ों से चोट खाई, कितने सारे पत्थरों से रगड़ाई। अब कितना जगह तो मैं रुक गई थी, मुझे लगता था आज मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं थी। पानी की बहाव जो है मुझे फिर से वहाँ से बहा के ले गई और मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था, फिर भी मैंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जाके मेरे संघर्ष का अंत ज़रूर होगा। इसलिए मैं उस नदी का पानी जिस साइड मुझे बहा के ले जा रहा था मैं उसके साथ बहता गया और अपने आप में संघर्ष करता गया। मैं जो है हर जगह जितने भी बड़े बड़े चट्टानों थे, नदी थे, तालाब थे, मैंने सबको पार किया एक दिन संघर्ष करके, और आखिरी मैंने इस तल पर मैं पहुंचा हूं। तो इसी वजह से मेरा जो शरीर है उन सब चीज़ों से टकराने से जो है वो मतलब खुरदुरापन जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया और मैं एक गोल आकार में एक आकर्षक और एक चिकनाकार पत्थर बन गया। ये सुनने का खुरदुरा पत्थर सोचने लगता है तो आकर्षक पत्थर बोलता है, दोस्त, अगर तुम कभी भी संघर्ष करना छोड़ दोगे तो तुम हमेशा वैसे ही रह जाओगे जैसे आज हो। अगर मैंने भी ये सब सोच के कि मैं तो एक पत्थर ही हूँ, मुझे क्या मेहनत करना खुद पे, अगर मैं ऐसा सोच के छोड़ दिया होता तो मैं आज भी तुम्हारे जैसा ही खुरदुरा पत्थर और बेआकार का पत्थर होता। इसलिए तुम भी संघर्ष करना सीखो। जिस दिन तुम संघर्ष करने लगोगे तुम भी मेरे जैसे एक गोलाकार चिकनाकार पत्थर बन जाओगे। यह सुनने के बाद खुरदुरा पत्थर अपने आप से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह संघर्ष करूंगा, मैं भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करूंगा, नहीं कि उसके सामने हार मान जाऊंगा, जैसा है उस परिस्थिति को अपना लूँगा।
और ये बोल के जो खुरदुरा पत्थर उसी दिन से अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना आरंभ कर देता है। दोस्तों, अगर हम आज भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, अगर हम लोग अपने हर कठिनाइयों में अपना संघर्ष का साथ करते रहेंगे, तो हम भी एक दिन अपनी ऊंचाई पे और एक दिन सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। मेरी कहानी आज तक इतना ही। मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।